मध्य प्रदेश के ऊर्जाधानी सिंगरौली को अब एक और नई पहचान मिलने वाली है। अभी तक यह जिला देश को कोयले की आपूर्ति कर रहा था, लेकिन अब यहाँ की धरती से सोना भी निकलेगा। जी हां, आपने सही सुना, सिंगरौली की जमीन के नीचे सोने का विशाल भंडार मिला है। इस बड़ी खबर की पुष्टि खुद जिला खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल ने की है। उन्होंने बताया कि सिंगरौली के चितरंगी इलाके में 23 हेक्टेयर भूमि में 18,356 टन सोने का भंडार है। इस गोल्ड ब्लॉक के लिए एग्रीमेंट भी हो चुका है और जल्द ही यहां खुदाई का काम शुरू होगा। एक निजी कंपनी अगले 5 सालों तक यहां सोने का उत्खनन करेगी। यह कंपनी पिछले 1 साल से इस इलाके के ड्रिलिंग कर रही थी और उन्हें यहां सोने की मौजूदगी का अनुपात पता चला था। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के चितरंगी इलाके में 23 हेक्टेयर भूमि से कुल 18,356 टन सोना निकाला जाएगा। जिले के खनिज विभाग ने बताया कि चकरिया गोल्ड ब्लॉक का एग्रीमेंट कंपनी के साथ सोमवार की शाम को पूरा हो चुका है। जिला खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल के अनुसार कंपनी अगले 5 साल तक इस क्षेत्र में गोल्ड माइंस का संचालन करेगी। पिछले 1 साल में कंपनी ने यहां ड्रिलिंग करके सोने की मात्रा का रेशियो भी निर्धारित कर लिया है। खनिज अधिकारी ने यह भी बताया कि इस गोल्ड ब्लॉक का अधिकांश हिस्सा सरकारी भूमि का है और कुछ हिस्सा निजी भूमि का। सिंगरौली में गोल्ड ब्लॉक आने से खनिज विभाग को लंदन गोल्ड मार्केट के रेट के हिसाब से राजस्व प्राप्त होगा। इसके अलावा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सिंगरौली पहले से ही कोयले की 11 खदानों के लिए जाना जाता है। अब सोने का उत्खनन शुरू होने से यह क्षेत्र खनिज संपदा के मामले में और भी समृद्ध बनने जा रहा है। खनिज अधिकारी ने यह भी बताया कि सिंगरौली जिले में गोल्ड माइंस के अलावा 2 और गोल्ड ब्लॉक बनाए गए हैं। इनमें से एक का ऑक्शन पूरा हो चुका है और ड्रिलिंग का काम चल रहा है। इसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि बाकी 2 ब्लॉकों से कितना सोना निकाला जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम सिंगरौली के लिए गौरव की बात है। कोयले के बाद सोने का उत्खनन न केवल जिले की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि मध्य प्रदेश को खनिज संपदा के मामले में और भी महत्वपूर्ण बनाएगा। चकरिया गोल्ड माइन है, ये गोल्ड ब्लॉक है जो 23 हेक्टेयर का ब्लॉक है। इसमें कुछ शासकीय ज़मीन और कुछ निजी ज़मीन भी शामिल है और इसमें 18,356 टन गोल्ड की माइनिंग की जाएगी और ये लगभग उनका जो माइनिंग प्लान है वो 5 साल का है, लेकिन 3 साल में वो प्रोडक्शन करेंगे। तो पहले के 2 साल में वो सिर्फ माइन डेवलपमेंट का काम करेंगे, उसके बाद 3 साल तक वो लोग ये जो गोल्ड है उसको निकालने का काम करेंगे। सिंगरौली खनिज डिपार्टमेंट को क्या प्रॉफिट हुआ, कितना राजस्व मिलेगा? देखिए, उसमें गोल्ड की जो रॉयल्टी होती है वो LBMA के तहत उसमें डिसाइड होता है। तो जो रॉयल्टी रेट है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को जैसे जैसे वो निकालते जाएंगे तो पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्राप्त होता है। तो करोड़ों में होगा ये? हाँ, 18,356 से
गोल्ड की रॉयल्टी होती है कि अभी जो जैसे हमारे यहाँ सराफा बाजार होता है, तो जो लंदन का मार्केट होता है, लंदन का सराफा बाजार होता है, उस गोल्ड रेट पे डिसाइड होती है रॉयल्टी, उसका अकॉर्डिंग जमा। हाँ जी, निजी जमीन होती है, लेकिन पहले वो जो भूमि स्वामी है उनकी सहमति प्राप्त करेंगे, उसके बाद ही उनको भू प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, उसके बिना नहीं।